लालू प्रसाद का चारा घोटाला। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का नाम बड़ा ही फेमस है, इसलिए नहीं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, पर उनके नाम के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बल्कि घोटाले जुड़े होते हैं। बिहार का ऐसा ही एक घोटाला काफी मशहूर हुआ। पहले तो इस घोटाले को चारा घोटाला कहा गया, पर अब लालू प्रसाद यादव के नाम की वजह से लालू चारा घोटाला के नाम से ये फेमस हुआ है। पर ये आज का घोटाला नहीं है दोस्तों, इसकी कहानी तो साल 1996 से शुरू हुई है। दरअसल बिहार के पशुपालन विभाग में ये घोटाला हुआ था और उस टाइम लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। और इस घोटाला में कितने करोड़ शामिल थे ये जानकर तो आपको हैरानी होगी। पूरे 950 करोड़ का घोटाला हुआ और इस घोटाला में 3 मामले हैं और उन सब में लालू प्रसाद का नाम कॉमन है। अब जरा सोचिए कि इतनी पॉपुलर हस्ती घोटाला में शामिल हो तो बिहार की तरक्की हो कैसे सकती है। दरअसल हुआ ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीब आदिवासियों के लिए गाय, भैंस, बकरी पालने की एक स्कीम अनाउंस की थी और जानवरों के चारे के लिए पैसे भी भेज रहे थे। स्कीम के अंदर मदद की जा रही थी, पर इन लोगों ने उन भेजे गए पैसों का अंदर ही अंदर इस्तेमाल किया। पूरे घोटाले में सांड, गाय के छोटे बच्चे और भी कई पालतू जानवरों को स्कूटर से हरियाणा से रांची लाने की बात सामने आई, जबकि सैकड़ों टन जानवरों का खाना भी स्कूटर और मोपेड मतलब एक छोटी स्कूटर जिसके पेडल्स होते हैं उस पर लाया गया। दरअसल घोटालेबाजों की ओर से जो डोरंडा ट्रेजरी में इलीगल विड्रॉल मामले में 400 सांड हरियाणा और दिल्ली से रांची लाने का जो बिल दिया था, उस बिल की जब जांच की गई और तभी स्कूटर और मोटरसाइकिल की बात भी बाहर आई। अब कितने सांड कितने पैसे खर्च करके लाए गए, पशुपालन डिपार्टमेंट ने साल 1992 के दौरान 235 250 रुपए में 50 सांड, 14,825 रुपए में 160 सांड और 65 बछिया खरीदे थे। अब घोटालेबाजी है, इसका मतलब सीबीआई को इसमें आना ही पड़ेगा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर लालू प्रसाद को आरोपी साबित किया गया। पर इसमें लालू प्रसाद अकेले नहीं थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। फिर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, पर असली गेम तब हुआ जब लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली पर उस मुख्यमंत्री को मिली। इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई को ही खरी खोटी सुनाई और पूछा, कौन है ये सीबीआई? अब सीबीआई कौन है, क्या कर सकती है और अच्छे की कैसे नींद उड़ाती है, ये तो उनके झांसे में आने वाले इंसान ही बता सकते हैं, लालू जी। जब साल 2013 में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें हासिल हुई, तो उसमें से एक मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ सबूत भी मिले और उनकी विकेट क्लीन गई। टोटल 370 करोड़ की धोखाधड़ी में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वैसे उन्हें जमानत भी मिली क्योंकि उन्होंने 25 लाख का जुर्माना भी तो भरा था। अब ये तो हंसी वाली बात हुई ना। जरा सोचिए, ये लोग घोटाले भी करते हैं और लाखों जुर्माने भरते हैं। अगर यहाँ पर कोई कॉमन मैन होता तो इतना सब कुछ हो पाता? सच में घोर कलयुग है भाई। वैसे हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले से जुड़े 7 लोगों की मौत हो गई है और 2 सरकारी गवाह बन चुके, जिसमें से एक ने तो अपनी गलती मान ली। वो बड़ी समझदारी की बात है। अभी तक जितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसमें तो लालू प्रसाद यादव पर लगे इल्जाम साबित हुए हैं और उन्हें सजा भी मिलने वाली है। पर अभी तक केस को पूरी तरह से फुल स्टॉप नहीं लगा। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है, पर इन लोगों ने जानवरों को भी उनका चारा सुकून से खाने नहीं दिया, तो अब इन्हें भी कोर्ट कोई आराम से बैठने थोड़ी ना देगा। तो आपको क्या कहना है इस घोटाले पर? अब अगर रेस 4 की बात करें तो उसमें फ्रॉड लोगों की भी कमी नहीं होती और फिल्मों में पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन इंटरकनेक्शन तो होते ही हैं, तभी तो पैसों की बारिश करेंगे ना। तो क्यों ना ऐसे ही कोई किरदार हमें आने वाली फिल्म देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है, पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।